खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिज़ाइनर से पहले पूछना चाहूँगी कि ईद जो है एक बहुत ही बिजी टाइम होता है और डिज़ाइनर्स पे सबसे ज़्यादा बोझ होता है क्योंकि आपने टारगेट होता है, आपने इसके भी कपड़े तैयार करने, उसके भी कपड़े देने, तो कैसे मैनेज करती हैं और अपनी भी तैयारी करनी होती है? बिल्कुल सही। और ये काफ़ी मतलब एक तो ये कि अगर डिज़ाइनर जो बनता है यकीनन उसको शौक़ होता है, तो मैं तो एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को और आप लोग के जो ड्रीम है उसको पूरा करते हैं। लाइक जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो अपना एक ड्रीम लेकर आते हैं कि ईद का दिन एक खूबसूरत दिन है, वो अच्छे लगे, तो उनको अच्छे लगने के लिए, उनका ख्वाब पूरा करने के लिए जो वो सोचते हैं वो हम उनको बना के देते हैं। और जब ईद के दिन उनके मैसेजेस आते हैं और आते हैं कि वो सेटिस्फाई हैं, और पिक्चर्स आती हैं, तो अब यकीन मुझे सुबह से आ रही है ना पिक्चर्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ये प्रॉब्लम आता है, जो डिजाइनर होता है उसके ऊपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है क्योंकि खवातीन को कपड़ों के मामले में सेटिस्फाई करना इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल। कैसे पता कि खवातीन बड़ा तंग करती हैं और खवातीन जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती? खुफिया तौर पे डिजाइनिंग करते हैं। मैं अक्सर खवातीन को लड़ते हुए देखता हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, ये अक्सर खवातीन, अच्छा मतलब खवातीन को वीडियो बनाते हैं। नहीं, बहुत मजे का सवाल है उसका। ये कि देखिए हमारे पास जो भी आते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमने उस टीवी शो में देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो बना दो। मगर उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनका टेक्सचर कैसा है, कैसे देखने में लग रहा है, स्लिम है, क्या है, थिन है, किस टाइप के हैं, उसको देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर ये फैब्रिक नहीं ये सूट करेगा, ये चीज़ नहीं ये सूट करेगी। और अभी रिसेंटली मैंने जो अपना आउटलेट ओपन किया है ई स्ट्रीट के ऊपर, तो उसके ऊपर रेडी टू वेयर सब मौजूद है। तो माशाल्लाह मेरे पास जिस तरह क्लाइंट्स आए हैं तो प्रॉपर सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, किसी को मिस गाइड नहीं करना चाहिए। अच्छा तहरीम, आप मुझे बताएं कि ईद का दिन और ईद से पहले तहरीम हमारे साथ रमज़ान में भी थी और हमने रमज़ान शो पे भी पूछा था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उस दिन तो डिफरेंट बातें हम कर रहे थे। तो तहरीम, कैसे ईद की तैयारियां शुरू होती हैं? बच्चे भी हैं और फिर घर में पूरा दिन अब यहाँ आई। अच्छा मैं बताऊँ, ये जो ईद की तैयारियाँ होती हैं, पिछले कुछ साल तो मैंने ये किया कि 26वें रोजे के बाद मेरे हस्बैंड कहते थे चलें हम बच्चों को कुछ दिला खिलाते हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हाँ, ट्रू। जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उसमें से आप देख रहे होते हैं और आप एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए। सो अब कोई 2-1 साल से, मैंने 3 साल से ये रूटीन बनाई हुई है कि मैं शुरू के 15 रोजे में जाके तैयारी कर लेती हूँ, जो लेना होता है, बनवाना होता है, वो सब कर लेती हूँ, बिकॉज उसके बाद आपको कुछ मिल भी रहा होता है तो वो इतना महंगा हो चुका होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो महंगी हो चुकी होती है। नहीं, जो 2-4 चीजें बची हुई होती हैं, हाँ, वो उनकी प्राइस ज्यादा होती है, और जो नॉर्मल प्राइस में, इकोनॉमिकल प्राइस में जो चीजें होती हैं वो जा चुकी भी होती हैं। सो इस तरह से तहरीम, बचपन की ईद और अब की ईद, बचपन की ईद तो बहुत खूबसूरत होती थी। मेरे ख्याल से हम सब लोग, जितने भी लोग मिस करते हैं, और मैं इसलिए मिस करती हूँ कि एक एक्साइटमेंट होती थी। अब तो मेरे ख्याल से कपड़े खरीदना, कपड़े बनाना, कहीं बाहर जाना, किसी ट्रैवल पे जाना, अब इतनी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। उस वक्त जो अगर पहले की बात करें तो उस वक्त छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां थी। अब बड़ी बड़ी चीजों में छोटी खुशी भी मुश्किल से मिलती है। अब इनफैक्ट बच्चों को भी सेटिस्फाई करना बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला हो जाता है। बहुत ज्यादा ईदियों के मामले में खास तौर पे बहुत ज्यादा। मेरी बेटी तो रमजान से पूछना शुरू कर देती है ईदी देंगे, और फिर वो कंपैरिजन होता है कि अच्छा नहीं मामा ज्यादा ईदी दे रही हैं तो आप ईदी कब से दे रहे हैं। तो हमें तो ये होता ही नहीं था, हमें तो ये होता था कि अच्छा लाल नोट दुनिया का सबसे नजर आ जाए, लाल नोट मिल गया तो ईद हमारी वाकई हो जाती है। वो हमें होता है, वो भी 1-2 मिलते थे। और मजे की बात ये कि ये एक टर्म बनी होती थी कि जब आम दिनों में कोई फुप्पियां चाचियां आके लाल नोट पकड़ा देती थी ना, कहते थे आज तो लगे ईद हो गई हमारी। अच्छा, और मुझे एक बात याद है, जब हम बचपन में ईदी मिला करती थी तो ज्यादातर ईदी जो है अम्मी के जेरे तामीर बैंक में जाती थी, जो कभी तामीर ना हुआ। और हमारे बच्चों के साथ, अभी मेरी बेटी ने रोजा रखा, हमने रोजा खुशाई की, तो मेरी बहनों ने एनवेलप्स दिए ना उसको कि अच्छा ये गिफ्ट ले लेना, गिफ्ट ले लेना। मम्मा ये जो है इससे मैंने कहा ये पैसे मुझे दो क्योंकि मैं इनके बच्चों को दूंगी। हाँ बिल्कुल यही होता है। और मेरी जो बड़ी बेटी है कि वो सारा दिन खाने ऑर्डर करती रहती है, छुप छुप के डिजर्ट्स ऑर्डर करती रहती है कि माँ को पता ना चले। और छोटी बेचारी जो है वो बड़ी डर के उसने पैसे छुपाए होते हैं, वो कहती है अच्छा मिले तो हैं लेकिन आप ही ले लेंगी तो मुझे बता दें कि आप मुझे कितने देंगी। तो मैं कहती हूँ आई विल बाय समथिंग फॉर यू बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। अच्छा, और बच्चे इतने तेज हो गए कि अगर उनको दे भी देते हैं तो फिर वो जो चीजें खरीदते हैं उल्टे आपके लग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही, एक्सपेंसिव चीजों पे हाथ रखते हैं। और उस दिन मेरे बेटे ने मुझे कुछ कहा कि ये आप मुझे लेके देंगी, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है ये सामने एटीएम है, इससे जाए निकाल लें पैसे, एटीएम से जाए निकाल लें पैसे। तस्लीम, आपकी ईद अब बचपन की, ज़ाहिर ऑब्वियसली बचपन की कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? यही है कि जब कज़न सारे मिलते थे और
फादर मदर और सबसे पहले शीर खुरमा होता था, उसकी तो ईदी की कुछ और बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी यानी कि अभी सुबह निकले हैं तो सबसे पहले शीर खुरमा ही लिया है, तो मतलब ईद का दिन उसके बगैर मज़ा नहीं आता, वही एक मेमोरीज है। फिर ये कि सारे कजन्स मिलते थे इकट्ठा, रात में डिनर होता है फैमिली में, और ईदी छुपाना और रखना, वही वाली सारी चीजें। एग्जैक्टली, ईद चोरी आपस में जो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मेरा तो ये होता है कि मैं हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो मैंने तो एक छोटा सा पर्स टांगा होता था और चूड़ियाँ वूड़ियाँ बन के। अच्छा दोपहर की गर्मी भी इतनी आप बाहर निकलना चाहते थे, फीलिंग्स ही आती थी पूरी। आपको शहरी याद होगा वो गर्मी भी ऐसी लगती थी कि बस कोई बात नहीं, बस इजाजत दे दें बाहर जाने में। हमें लगता ही नहीं था गर्मी है। हाँ बिल्कुल नहीं लगता था। देखिए जो हमारी चांद रात का जो मजा होता था पहले, वो कहाँ है अभी, वो मजा ही नहीं है। सच्ची बात है, मुझे चांद रात का अभी मजा आता है। उसकी एक वजह है, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, कभी उन्होंने हमें चांद रात को निकलने नहीं दिया, कभी भी लड़कियों को कहीं नहीं जाना, कोई चूड़ियां नहीं, बस दोपहर में काम खत्म करके आओ, क्योंकि ज़ाहिर सारे लड़के भी चांद रात को ही निकलते हैं और वो मस्तियां हो रही होती थी। तो मुझे ये चांद रात बड़ी पसंद आती क्योंकि इसमें निकल जाती हूं, इजीली बाहर निकल जाते हैं। मुझे याद है बहुत आराम से। मुझे याद है आमना, जब मैं छोटी थी तो एक दफा ऐसे हुआ कि मैंने एक ब्लू कलर का ड्रेस बनाया, स्काई ब्लू से कलर का, उसके साथ मैचिंग करके फ्रॉक के साथ उसकी जिस तरह तुमने पहने हुए पीप टोज इस तरह के लिए, और वो मुझे इतने पसंद आए कि मुझे याद है वो मैं अपने तकिए के साथ रख के सोई पूरी रात। वो जूते मुझे ये सुबह पहनना, सुबह कब होगी और मैं कब पहनूंगी। तो वो इस तरह की चीजें अब बच्चों में नहीं होती हैं। अब बच्चे इतना कुछ देख चुके हैं ना कि उनको वो चीजें तो फील ही नहीं होती। मॉल जाना, अब बाहर निकलना, और ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल सी हो गई ना। अब ये वीकली होती हैं, वीकेंड में बच्चे को बाहर जाना। अच्छा शहरी लड़कों की जरा डिफरेंट सी ईद होती है, आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, आप ईद पे क्या आपको याद आता है? अच्छा लड़कों की ईद इस बात से डिफरेंट होती है कि वो पूरी चांद रात को मना लेते हैं, पूरी ईद होती है वो चांद रात को होती है। चांद रात को लड़कों को इतना समझ नहीं आता, लड़कों सोते ना, ये बताएं, मैं यही सुनना चाह रही हूँ। लड़कियां बेचारी काम करती हैं। 4 बजे, अभी मैं लड़कियों पे भी आ रहा हूँ थोड़ी देर। 3 बजे 4 बजे लड़के सो के उठते हैं आराम से, और फिर ज़ाहिर उन्होंने उठ के अपना निकलना होता है। रात को कोई प्लान हुआ तो हुआ, अदरवाइज लड़कों की इतनी शॉपिंग नहीं होती। लेकिन अभी आप तीनों खवातीन बैठी हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। बताइए। बड़ा खतरनाक सवाल है, आइडिया हो रहा है वक्त तक खवातीन की शॉपिंग क्यों नहीं खत्म होती? मैं उन लोगों में से नहीं, मैंने तो बता दिया ना। आप चले, आप एक एक्सेप्शनल केस। नहीं हम भी नहीं है, हम भी नहीं। कोई भी अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं सुबह निकली हूँ 11:30 पौने 12 बजे के करीब, मुझे बैंक भी जाना था और मॉल भी। जब मैं बैंक जाके मैं निकली हूँ तो मैं और आमना साथ गाड़ियों साथ हम निकल रहे थे, एक तरफ मेरी गाड़ी में, एक तरफ इनकी, और हम एक ही टाइम पे एग्जिट कर रहे थे। दोपहर 12:15 बजे हम मॉल से अपना काम करके वापस निकल रहे थे। लेकिन वैसे खवातीन का क्या मसला है? लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये जो मॉल वाली इन्होंने बात की, क्योंकि ट्रांसमिशन पे मैंने आना होता था और जाहिर है मुझे अपना एक ही टाइम मिलता है, वो दोपहर का। हम लोग के टाइम लिमिट्स ऐसे है ना कि हम लोग को अपने उसके हिसाब से बाहर नहीं हो सकते। अच्छा मुझे लगता है आप उन खवातीन की बात कर रहे हैं जिनके पास फालतू टाइम ज्यादा है, कवारी लड़कियां हैं, वो टाइम लगाती होंगी। नहीं, हर लड़की का ये लड़की औरत का ये मसला है कि एट 11th आवर को सारा काम है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि मॉल में जाएं सुबह से। शहरी से पूछें इनके इतने दुख क्यों है इस बात के? मेरे दुख नहीं है, शहरी की बात बहुत मजे की है। देखिए मैं आपकी शादी, मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है। आपकी बेगम करती होंगी कि वो देर तक आपके नहीं शॉपिंग कराने गया ही नहीं हूँ। बड़ी गलत बात है ये, इसीलिए पकड़ लें इनको। आप चाहते हैं ना कि 1.5 साल आगे भी जाए? आज तक शॉपिंग कराने नहीं गया, क्योंकि हम लोग की जो होती है ना शॉप बिल्कुल फिक्स होती है। हम जाते हैं, हमारी एक दुकान फिक्स है। ये आपने डिसाइड किया? खवातीन की एक दुकान फिक्स ही नहीं होती। नहीं, ये शहरी की बात सही है, मैं एग्री करूंगी। दुकान हो ही नहीं सकती। मेरे पास एक जैसे लड़की है ना, वो 4 दफा आएगी, एक ड्रेस पसंद कर लिया, ओके कर लिया, फिर ट्राउजर में कोई चीज हो गई, ये वाला नहीं वो कर दो, मसला है। बोलेगी अभी मैं पिक्चर लेके जा रही हूँ, मैं चूड़ियां मैच करके आती हूँ, फिर मैं शूज मैच करके आती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है बेचारा। देन आई विल डिसाइड। मतलब ये उनके दिमाग में होता है, वो एक के बजाय 4 चक्कर। इन लोगों ने 2-2 घंटे लगाए, शहरी 2 घंटे नहीं लगाए। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बयानी है ये। कोई 2 घंटे आपने लगाए, शहरी ने देर लगाई और इसी इल्जाम के ऊपर आई थिंक हमें ब्रेक लेनी है। शेफ की तरफ चलना है हमें। जी हम शेफ की तरफ चलते हैं। हमारी शेफ अभी रेडी नहीं है, तो चले जाते हैं। अभी आप रेडी हो गई हैं शेफ? जी हम आपको ईद मुबारक यहाँ से कहें, वहाँ आके कहें? आपको भी ईद मुबारक, वहीं से कह दे, मुझे आवाज ईद मुबारक। और अब चलते हैं हम अपने शेफ के पास। चलें जी। क्या बना रही हैं आप? रमजानों में बहुत अच्छी चीजें खिलाई हैं, अब देखते हैं ईद पे क्या खिलाएंगी। जी
अच्छा, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो हम थोड़ी डिफरेंट बना रहे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि आप बहुत हसीन लग रहे हैं। तैयार हो जाए कि आप लोग क्या क्या पकाती हैं, हम ये भी पूछेंगे। बिल्कुल जी तैयार। अच्छा, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है चिकन सिजलर विद गार्लिक। गार्लिक राइस बनेंगे इसके साथ। गार्लिक राइस बनेंगे इसके साथ। सही, ठीक है, इसकी रेसिपी बता देती हूँ मैं। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, सोया सॉस इसमें डालूंगी। ठीक है, डार्क सोया सॉस है ये, 2 टेबलस्पून के करीब। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा मैदा है 4 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर है 4 टेबल। जो कुछ पकाते नहीं है, बस सुनते हैं और खाते हैं। और हम सीख रहे हैं ना बीन से, ये बड़ा सीखेंगे आप। बीन से क्लास लेंगे हम। अच्छा, वैसे मैं सच बताऊं आपको कि हमारी शेफ ने हमें पूरे रमज़ान बहुत मज़े मज़े के खाने खिलाए हैं, इफ्तार में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खिलाई हैं, और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। और कुछ मैंने काफ़ी रमज़ान शो 6 साल से किए हैं और मैंने बहुत शेफ्स के साथ काम किया है, और इन्हीं की वजह से जिसके सबके वजन बढ़ेंगे, ये भी बताएं ना पूरी बात। ऑनेस्टली बहुत मज़े के। और एक दिन तो ये अपने घर से निहारी बना के लाई थी, तो वो तो बहुत ही मज़े की थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अपने घर में आप क्या क्या मीठे बना के आई हैं? मीठे मैंने, अम्मी बनाती है शीर खुरमा। वो मैं नहीं बनाती, वो अम्मी बनाती है मेरी। इसके अलावा मैं जो हूँ, मैं कस्टर्ड के साथ, जैसे वो बिस्किट्स के, हाँ, इंग्लिश चीज केक बना के रखा है मैंने वो। मैं कर दूँ ये ऊपर आपके घर हाथ हो रहे। अच्छा, अब जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। आप वहाँ से मुझे जग उठा देंगे पानी का। अच्छा फरजाना, कितना टाइम हो गया वैसे आपको कुकिंग करते, ये बताएं आप। आज आपका इंटरव्यू, आज आपका इंटरव्यू थोड़ा सा। मैं जब 6th क्लास में थी तो मेरे अब्बा ने मुझे किचन में धकेल दिया था। इतना जुल्म। और मैं 7 क्लास से रोटियां बना रही हूँ। मैं भी प्रॉमिस क्लास 7 से। आपका नहीं लगता आप कुकिंग करती होंगी? बिल्कुल भी 1% नहीं लगता। अच्छा, आपको लगता नहीं है, लेकिन मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। मैं क्लास 7 से रोटियां बना रही हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरी 3 बड़ी बहनें और मेरी 2 बड़ी बहनों की बहुत जल्दी शादी हुई थी। घर का काम करती हैं आप? बहुत ज्यादा। मैं बहुत हाइजीनिक फ्रीक हूँ। वैसे कैसी लगती होंगी आमना? यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल तैयार हुई हुई, लेकिन घर पे कभी आके देखें। हाँ, क्योंकि लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी इस तरह फील्ड में होते हैं वो काम नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इस चीज की गवाह हूँ कि कहते हैं ना कि जब आपको लड़की के देखना हो काम करे तो उसके काटने कटिंग से पता चल जाता है। और ये जब फ्रूट चाट काटती है तो उससे पता चल जाता है कि मेरे घर भी होके आ गई हैं, तो इन्होंने देख लिया है कि मैं मेरी एक बहुत प्रॉब्लम है कि मैं सफाई पसंद हूँ बहुत ज्यादा। अच्छी बात है तो ये बहुत बिल्कुल। अब हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। आपके ये रेडी है? हाँ, बस फ्राई कर दिया सॉस। चले हम दोबारा आपके पास आएंगे। तरीन, ये जो अभी शेरी ने बात की, ये बहुत मजे की बात है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि ये सोचा जाता है कि जो खवातीन टीवी पे आती हैं या वर्किंग लेडीज होती हैं, ख़ास तौर पे मीडिया की खवातीन को बहुत ज़्यादा कहा जाता है, इतना सचती सवरती, इनके पास कहाँ टाइम होता होगा घर में कुछ करने का। अच्छा, मैंने तो मीडिया के जितने लोगों के हाथ के खाने खाए मुझे तो बड़े अच्छे लगे। इवन जो मर्द हजरात हैं वो भी बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। मैंने बुशरा अंसारी के घर एक दफ़ा डिनर था, मैं गई, उन्होंने बड़े मज़े का वो एक जो और गोश्त बनता है वो बड़े मजे का था, मैंने उनके हाथ का खाया। और जितने भी लोग हैं मेरे घर, मैंने इनके घर, मेरा ख्याल है मैं अगर डिजाइनर नहीं होती तो पाकिस्तान की टॉप की शेफ होती। अच्छा, ये चावल बनाए हुए थे इन्होंने और एक दफा पता नहीं पाए बनाए हुए थे क्या। हाँ, डेफिनेटली मैं बना सकती हूँ। अच्छा, हर सब कुछ बनाते हैं, सारा काम करते हैं। मेरे ख्याल से हमें कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन सोचते हैं जो भी खवातीन काम करती हैं, चाहे वो कोई भी काम प्रोफेशन हो उनका, उनको पता होता है कि उनको टाइम मैनेज करना है, तो वो उसकी वजह से अपने टाइम को मैनेज भी करती हैं और सारा काम भी खुद करती हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक शायद सच भी हो सकता है कि जो खवातीन मैरिड हैं और वो मीडिया में हैं, वो ज़्यादा शायद काम में इन्वॉल्व होती हैं। जो कवारी हैं ज़ाहिर है वो अपने घरों में अपनी अम्मियों के साथ होती हैं, तो उनको इतना काम करने का नहीं होता शौक, या वो करने नहीं देती माएँ। पर एक बात मैं आपको सच बता दूं कि मैं एक दफ़ा अपना मॉर्निंग शो जब मैं करती थी तो मैं घर गई और मेरे घर में जो है मासी जो है वो छुट्टी करके बैठी हुई थी, तो बर्तन इतने जमा थे। मेरी उसी वक्त एक फ्रेंड आई, उसने मेरी पिक्चर खींची, उसने कहा मैं दुनिया को बताऊं कि ये अभी मॉर्निंग शो करके आई है, और जूड़ा मैंने बांधा और बर्तन धोना शुरू किए, पोछे लगाए। मतलब अपने घर का काम, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना तो सही, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छा, जो हमने इनसे सवाल करना था, ये जो भी बड़ी बनी हुई है दोनों, जरा मुझे बताएं ना कि आप जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शेफ बनने वाली थी, तो आप ज्यादातर क्या अच्छा बनाती हैं और मीठे में क्या बनाती हैं ईद वाले दिन? मीठे में शीर खुरमा जो हमारा ट्रेडिशनल है वही अच्छा और लगता है। सुबह ऐसी मीठा जो आपको लगता है? उसके अलावा जो मिक्स फ्रूट्स के साथ क्रीम होती है वो बहुत ज़बरदस्त, वो भी अच्छा लगता है, उसके साथ ज़बरदस्त डाल के बनाओ।
उसके अलावा आप एक वो होते हैं ना जो खजूर होते हैं, जी जी, सूखे छुआरे होते हैं, उसको आप जैसे हम ईद के दिन रात में भिगो देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मॉर्निंग में फिर उसको दूध के साथ उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा बना के पका के, वो भी अच्छा लगता है, वो एक एनर्जी है वो जी। वो भी अच्छा होता है। आप क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ बनाती हूँ, और मैं जो देसी खाने हैं वो ज़रा ज़्यादा शौक से बनाती हूँ। जो मेरे घर दावत होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि देसी खाना बनाएं। उसकी वजह ये है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो आप उनके लिए स्टेक्स नहीं बना सकते, वरना आप वहीं पे खड़े रहेंगे, बहुत आगे चले जाते, चीज़ इतनी सी बनती है। हाँ एग्जैक्टली। तो जो इंग्लिश खाने वो मैं तब बनाती हूँ जब हमने सिर्फ खुद खाने होते हैं 4 लोगों ने, लेकिन जब घर में दावत वगैरह होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि देसी खाने हो। ठीक है, जितने हमारे ट्रेडिशनल खाने होते हैं। तहरीम के हाथ का हलीम खाएं। हाँ, हलीम बिल्कुल खाएंगे। अच्छा तहरीम, मुझे एक बात बताएं, जब शॉपिंग पे जाती हैं आप बार्गेनिंग कराती हैं, या एक ये चीज़ आती है यार लोग पहचान जाएंगे अब बार्गेनिंग करा तो कराती हैं? अगर लगता है कि बार्गेन कराना चाहिए तो कराती हूँ, लेकिन यूजली अगर मुझे मैं किसी ठेले से कोई चीज़ ले रही हूँ, किसी कार्ट वाले से कोई चीज़ ले रही हूँ तो मैं बार्गेन नहीं कराती, और शॉप में जाके तो आपकी हिम्मत वैसे ही नहीं होती क्योंकि प्राइजेस फिक्स होती है। अच्छा वैसे कितना प्रॉब्लम आता है इस चीज़ में कि भाई अब आप चली गई, आप एक सेलिब्रिटी भी है, अब आपको लग रहा है लूट रहा है। अच्छा सेलिब्रिटीज़ को देख के ना पहले तो बहुत खुशामद करते हैं, अरे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपको देखा है, उसके बाद प्राइस इतनी बताते हैं जिसमें हमें लग रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या करती हैं आप? मैं जब जहाँ भी शोज पे जाते हैं या शूट्स पे जाते हैं तो हमारे यूजली कपड़े हमें डिजाइनर से मिल रहे होते हैं। मैं बच्चों की जो चीज़ें ले रही होती हूँ, जाहिर है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो आप जाते हैं, टैग लगा हुआ होता है, वो आप ले लेते हैं। और अगर मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है अगर ये ज़्यादा बता रहे हैं और जो सामने वाला इंसान है उसको ज़रूरत है तो बाखुदा मैं नहीं करवाती। मुझे लगता है कि शायद ये लोग डिजर्व करते हैं, बिकॉज हम अच्छे बड़े मॉल्स में बड़ी दुकान पर जाके ज्यादा पैसे देते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं। सो किसी अगर आप ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो डिजर्व करता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। आमना तो करा लेती होंगी बार्गेनिंग ऐसी वैसी? आमना तो मैंने कह दिया, मेरी बड़ी बहन जाती है, एग्री भी हो गई मेरी बड़ी बहन और मैं उनको पकड़ रही होती हूँ कि अच्छा बस कर दे, उसकी जान लेंगी, बस कर दे, नहीं छोड़ो। आमना बार्गेनिंग करा लेती है। मैं पता है आप मॉल्स में भी अगर फिक्स प्राइस भी हो ना तो भी वो जाके जरूर आके पूछती हैं। लाइक हमें भी यही होता है कि फिक्स प्राइस है। मॉल्स में आई थिंक इतना इजी नहीं है, आप बार्गेन कर लो, वहाँ पे आप जरा हो जाते हो, तमीज़दार हो जाते हो कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता। बट वैसे तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हूँ, बहुत। अगर मेरे माशाल्लाह जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं कर लेती हूँ, वो जितने भी जाते हैं ना आउटलेट के ऊपर, मगर मुझे एक कॉल आ रही होती है कि डिस्काउंट क्या होगा तस्नीम, ये तो कर दो, मतलब फिक्स प्राइस। बात बताएंगे रेप्लिका ने कितना तबाह किया है डिजाइनर्स को, कोई लॉस हुआ है? तक हाँ होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, क्यों नहीं होता है। हमने अपना डिज़ाइन निकाला, अभी पिक्चर लगाई नहीं है कि जो हमारे ब्राइडल हैं, जैसे मैंने भी अभी अपना रिसेंटली जो ब्राइडल शूट करवाया था ईद के लिए, सारा अब स्टार्ट हो जाएंगी जी बिल्कुल। मगर अब देखिए हमारे पास जब वो प्राइस के लिए कॉल करते हैं, हम जब उनको ऑर्डर देते हैं, बात करते हैं, पिक्चर उनके पास आ जाती है तो वो फिर रेप्लिका भी बनवा लेते हैं। और रेप्लिका में क्या होता है, अगर वो आधी कीमत में बनवा रहे हैं मगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती, चीज़ नहीं आती, आप चाहे रोते हुए आते हैं फिर कि आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने ये कर लिया आपका डिज़ाइन, अब कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि कर दें। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि रेप्लिका नहीं होना चाहिए। नहीं, डिजाइनर का जो कट होता है वो डिजाइनर का ही कट होता है, वो चीज़। और जो हाँ ओरिजिनल चीज़ जो होगी पिक्चर में आप कितना कपड़ा पहचानोगे। कभी आप ओरिजिनल पहन के जाओ, लोग पूछे रेप्लिका ऐसा होता है ना, ये जैसे कि शूज के मामले बहुत होता है लड़कों के ना, अब आप पहन के जाए छूटते पूछते लाइट हाउस के, अब क्या बोले उसके बाद छूटते ही नहीं, आप मेरे हाथ में रख लिया करें ना तो नहीं, फिर आपकी बेल्ट्स भी हैं, जो बेल्ट्स जो बेल्ट्स हैं, बैग्स हैं। अच्छा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, व्हाई पीपल फील सो कॉम्प्लेक्स, मुझे नहीं समझ आती। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक आम ब्रांड का बैग भी अच्छा, अगर स्मार्ट बैग है आप कैरी कर सकते। देखिए आपने जरूरी किसी की रीस करके नकली बैग लेकर, और जो असली पहनते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये नकली है। एग्जैक्टली। और आई थिंक आप जो कुछ भी पहन रहे होते हैं वो आपका अपना कॉन्फिडेंस होता है। एग्जैक्टली। आप मेरे ख्याल से जरूर, मुझे तो लगता है पठान लॉन भी आप अच्छी बना लें तो वो भी बड़ी स्टाइलिश है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पहन रहे हैं उसको कैरी किस तरीके से, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, कि आपने क्या करना है, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक, मगर यहाँ कॉन्शियस रहते हैं। सही है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक, मामला किस चीज़ पे बात करें? अब मेरा ख्याल है अब हम बात करते हैं, मैं सवाल करूंगी। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ आप जो कश्मीरी हैं तो क्या आप कच्ची कश्मीरी हैं या पक्की कश्मीरी? मैं पक्की कश्मीरन हूँ। तो आप पक्की कश्मीरी इतने पतले कैसे हो सकते हैं? और मैं बट हूँ। सबसे मजे की बात ये है कि सब कहते हैं वो बट नहीं जिसके पेट पे वट नहीं। ये पंजाबी में कहा जाता है कि वो बट नहीं हैगा जे टिड्ड च वट नहीं हैगा, लेकिन ये सच बात है कि मैं पक्की बट हूँ, वो कश्मीरी है। और आप खाना भी कश्मीरी में? मैं खाना बहुत रच के खाती हूँ, बड़े शौक से खाती हूँ।
सब कुछ खाती हूँ मैंने। किधर जाता है? बस मैं गोश्त नहीं खाती, एक चीज़ है बस, मैं मटन और बीफ नहीं खाती, लेकिन मैं वैसे सब्जियां बहुत शौक से खाती हूँ और चावल के बगैर मेरी ज़िंदगी फना है, मैं चावल के बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। तो आप ना लोगों को सर पे हाथ फेरा करें। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मज़ाकरात शो पे गई थी और उन्होंने अपने सर पकड़ लिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप बट्टे ऊपर से आप चावल सिर्फ खाती हैं। अच्छा मैं तो चले बता दिया, आप जो यहाँ ख़वातीन हजरात बैठी हैं, जरा मुझे बताएं कि आप लोग क्या करती हैं। अभी इन्होंने एक बड़ी बोंगी बात की थी कि मैं ना थोड़ी मोटी हो गई हूँ और तहरीम जिसके लिए हजम नहीं हुआ। तहरीम आप कहाँ से मोटी हुई हैं प्लीज बताओ। नहीं मैंने एक्चुअली बीच में वेट पुट ऑन कर लिया था कि तकरीबन 13 kg तक, और फिर मैंने डाइट की थी। 13 kg आई थिंक समवेयर अराउंड 30-35 पाउंड्स। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने वो वेट लूज किया 2-3 महीने के अंदर। मैंने आपको कभी मोटा नहीं देखा। आपने मुझे कभी देखा ना हो। हाँ, नहीं इससे कम किया है। अच्छा, मैंने वेट कम किया, फिर मैंने तकरीबन 13 kg वेट कम किया। और सदफ आप कैसे मेंटेन रखती हैं? अब मैं तो काम मेरा बहुत है, हालांकि मेरा वर्कआउट की टाइम नहीं मिलता, जिम जाने का टाइम नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं करती हूँ, बट ये कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि आप समझ ले उठ के अपना काम, घर का काम, इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। ये भी डाइट नहीं करती। देखिए ये बड़ी वैसे खुश नसीबी है जो डाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जो अपना खाना पीना टाइम पे लेंगे ना, लाइक 1 बजे आप दोपहर का लंच ले लें, बीच में आप जबरदस्ती जो उल्टे सीधे चीजें खाते हैं ना, नहीं टाइम के ऊपर, अगर वो रात में आप लेट नाइट जितना खाएंगे आपको फिर पुट ऑन करते रहेंगे। और बात बता दूं कि तुम रात में भी खाती हो। 24 घंटे खा सकती हूँ मैं, इतनी मंचिंग करती हूँ। तो फिर ये एक्स्ट्रा केस है, इतनी मंचिंग करती हूँ कि मुझे हर थोड़ी देर बाद चिप्स खाने होते हैं, हर थोड़ी देर बाद चॉकलेट खानी होती है, हर थोड़ी देर बाद मगर आप सोती नहीं होंगी ना, यहाँ लोग खा के सोते हैं। हाँ थोड़ा सोती कम हूँ शायद, लेकिन अच्छा मेरी भी नींद नहीं है ना, ये भी है। क्या सोचती हैं क्या है आपके ख्वाबों में जो आपको नहीं, ख्वाब तो आते नहीं होंगे। मजे की बात है कि कभी भी आप क्या सोचते, कभी आप 8 बजे भी कहना तस्नीम को कि तस्नीम मुझे शो पे जाना है, मैं सुबह 7 बजे आपसे कपड़े पिक कर लूं, तो ये जाग रही होती है। हाँ। आप 7:30 बजे भी जाएं तो ये जाग रही होती है। मैं सुबह उठ जाती हूँ, मैं भी सुबह अर्ली राइजर। रात में जल्दी सोने का करते हैं कि रात में अगर अच्छा काम नहीं सो जाती। हाँ यही तो आपकी नींद परफेक्ट होनी चाहिए। मैं इन बातों में एकदम भूल गई कि आप 4 बजे उठते हैं इस शाम में। हम लोग अमूमन 4 बजे 5 बजे उठते हैं क्योंकि हमारा ज्यादार काम रात का होता है। अच्छा हाँ, क्योंकि आपके शोज हैं। मोस्टली 3 बजे 4 बजे हम फ्री होते हैं, 5 बजे तो अब रूटीन। आपकी बेगम नहीं नाराज होती? नाराज होने वाली क्या बात है? शादी से पहले सब समझाया हुआ इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? नहीं है, बताओ ना, शादी से पहले सब समझाया हुआ। एक कमरा ऑक्यूपाई किया बस की सफाई। आज इसमें नाराज होने क्या 4 बजे के बाद सफाई सामने होती है जब आप उठते हैं तो 5 बजे हो जाएगी सफाई, का मसला थोड़ी है। लड़की होती है बच्ची घर पे, वो कर लेती है। ऐसा कैसे? मतलब एक तरीका होता है, सुबह उठो, बीवी के साथ नाश्ता करो, ये नाश्ता करके सोते हैं ना। अच्छा वो बेचारी इंतजार करती है। ये बीवियों को क्या शौक होता है, ये खाना साथ खाएंगे? नहीं मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा एक सेकंड तहरीन, हमें भी नहीं होगा, लेकिन एक सेकंड मियाओं को तो शौक होता है। अगर यही बीवी नहीं यार तो ये एहतिकाल होके रहेगी। एक मेरी बात सुने, अगर मियाँ कह दे, बीवी कह दे कि नहीं मेरा दिल नहीं है, मैं देर से उठूंगी और मैं नहीं खा सकती, वही मियाँ कंप्लेन करेगा मुझे तो सुबह नाश्ते पे बैठा तो है, ये कह रहा नहीं करता हूँ, खुद जो नहीं उठते। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, मैं खाना तो घर में ही खा रहा हूँ ना, चलो बीवी शक करेगी यार बाहर किसी के साथ खा के आ रहा है, आप खा के जाते हो, शक खुद पैदा कर दिया। खा तो घर में ही रहा हूँ ना। अब मैं खाना खाता हूँ रात का 4 बजे या 5 बजे, जो मेरे टाइमिंग्स है। तो फजर के टाइम। हाँ फजर के टाइम तो खाता तो घर में ही हूँ ना। अब ये तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे भूख नहीं लग रही, शक हो। मुझे ना ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भाभी से मिलना पड़ेगा कि हाँ, इतनी हैप्पी हैं कि आप रात 4 बजे आ रहे हैं और 4 बजे उठ रहे हैं। ईदी कितनी? अच्छा अब मैं सवाल करती हूँ, भाभी को ईदी कितनी देकर आए? जितनी बोले। नहीं देकर कितनी आए हैं सुबह उठकर? जितनी बोले भाई, जितनी मेरा इस चीज में कोई इशू नहीं, जितनी ये नहीं बताना चाह रहे वो फिगर क्या है, कितनी दी है। ईद के कपड़ों की तैयारी सारी करा दी थी, सब हो गया था, वो सब वो खुद कर लेती है। अच्छा मैं कभी खवातीन के साथ शॉपिंग पे जाएगी, डबल पैसे दो ना, मेरे आउटलेट पे भेजो फिर उसको। अच्छा ये आपको तो हमें सस्ते देने चाहिए भाई। ईद के बाद इतनी अच्छी ब्राइडल कलेक्शन आ रही है, आप लोग आए ना। उन्हें ब्राइड थोड़ी बनना है। नहीं दोबारा क्यों बनाना, शादियों में जाना है ना। अच्छा वो खुद शॉपिंग कर लेती है तो ठीक है। तस्नीम का एड्रेस बताओ उसको। बिल्कुल इतना खुले दिल का है, कह रहा है मैं सब देता हूँ। अच्छा वैसे एक मजे की बात है कि पहले दिन का एक ट्रेंड होता है कि यहाँ तो आप इन लॉज के जाते हैं या आप लोगों के घर इन लॉज आ रहे थे, तो आप लोगों के घर का क्या सिस्टम है दोनों के, आप पहले बता दें। मैं तो अपने घर पे ही होती हूँ, मदर के साथ ही होती हूँ, तो मदर के साथ ही अपना
एंजॉय तो आप लोग के किया। कजिन्स आते हैं? हाँ, कजिन्स आ गए सारे। उसके बाद फिर रात में हम निकलते हैं, पहले डिनर कर लिया, फिर रात में फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। सही, लाइक अच्छा लगता है। तरीम आपके फर्स्ट डे होता है कुछ या सेकंड डे करती नहीं हैं? जब तक अम्मी हयात थी तो हम पहले अम्मी के यहाँ जाते थे, फिर मेरे बड़े जेठ हैं उनके यहाँ हम जाते थे। लेकिन अब जब से अम्मी की डेथ हुई है तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो फिर उस तरह एक तो ईद का मजा रहा नहीं, क्योंकि कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वरना पहले आप सुबह में सैलून से आती थी कुछ 6 बजे 7 बजे, क्योंकि तरीम का फिर मैं सैलून है तो फिर बच्चों को तैयार करती थी, सारा कुछ होता था। फिर हम 1-2 बजे के टाइम अम्मी के यहाँ जाते थे, लंच होता था, पूरा दिन इस तरीके से हमारा स्पेंड होता था। बट अभी होता है कि पहले दिन मैं सुस्ती निकाल रही होती हूँ, मेरे बच्चे कह रहे होते हैं अच्छा कब ईद होगी, तो वही ना उनको दोपहर में तैयार कर देते हैं। बट नेक्स्ट डे फिर मेरे यहाँ डिनर होता है या लंच होता है, वो फिर मैं अपने घर रखती हूँ। अच्छा, तो तरीम मुझे ये, क्योंकि ये बड़ी मजे की बात है कि आप 5 बजे सुबह, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, जो इतनी मजे की खुशबू आ रही है, आपने थोड़ा बहुत शूट्स भी स्टार्ट कर दिए, ड्रामा वगैरह। तो तरीम ये जो आप कह रही हैं कि रात के टाइम आप सुबह आती हैं, फिर वही आप कह रही हैं कि हमने जब अम्मी हयात थी तो ज़्यादा जल्दी जल्दी तैयार होना, तो ये बड़ी बात है कि आपने सोना नहीं है, आपने काम भी देखना है। अच्छा, मुझे नींद का कभी भी शौक नहीं रहा। मुझे मेरे ख्याल से जब से मैंने मीडिया स्टार्ट किया अपनी स्कूल लाइफ से, तो मैं उससे ये थी कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, आंधी आए या तूफान आए, और 7 बजे सो जाती थी रात में। सही, तो कुछ भी हो रहा तो ये मेरी रूटीन थी। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी वो रूटीन खत्म हो गई। अब मुझे नींद की उस तरह से अर्ज नहीं होती। मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। सही है। फजर में उठ जाती हूँ, फिर 1-8 घंटा सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। तो मुझे नींद का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि नींद का प्रॉब्लम नहीं है, वरना जो लोग अमूमन ऐसे भी होते नींद ना लेना तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं। बहुत ज्यादा स्लीप डिप्राइव है और मैं बहुत आराम से दिन गुजार लेती हूँ। मुझे सब कहते हैं कि तुम पागल हो, कि तो नींद तुम्हारी पूरी नहीं हुई हुई, तो तुम इतने एक्टिव कैसे हो। उल्टा हो जाता है, जिस दिन ज्यादा जाग लो उससे और एक्टिव हो जाता है ना, आप ऑटो मोड पे चले जाते हैं। अजीब से हो जाती है, हाइपर हो जाती है। एक बात पता है, वैसे आप लोगों को तो पता ही होगी, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। पता नहीं उन्होंने कहाँ सुन लिया मुझे गाना गाते। ये इनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। इतनी बुरी आवाज है, सिर्फ बाथरूम सिंगर हूँ या मेकअप रूम सिंगर हूँ, सिर्फ मेकअप रूम सिंगर हूँ, इन्होंने वही सुनाई है। ये आपको किरण ने सिखा के भेजा है ना। अभी हमें ब्रेक का ऑर्डर आया, ब्रेक के बाद हम इनसे जरूर गाना सुनेंगे। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। तरीम, आपने ये बात की थी ना कि लाल नोट वाली, आपको पता है मेरी जो इन लॉज की फैमिली में एक ट्रेंड पहले होता था कि ईदियाँ देनी है। अच्छा, शादी हुई, पता चला जी थोड़े अरसे बाद सबने ईदियाँ देना बंद कर दी है। मैंने कहा मेरे आते ही ईदियाँ बंद होनी थी। खैर एनीवेज, तो वो बच्चों को एक सेंस होता है जी आज ईद है तो ईदी मिलनी है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, एक ट्रेंड। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि ही इज़ अ बैंकर, तो मैंने कहा मुझे ना वो 100 वाली गड्डी ला के देना। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए लोगों को, कि समझाने के लिए कि 500 का नोट या 1000 का नोट मैटर नहीं करता। बच्चों की तो एक छोटे छोटे पर्सेस में 100 रुपीज़ भी चले जाएंगे, वो लाल नोट उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमें भी आज तक वो लाल नोट की बहुत खुशी है। तो मैंने 200 सारे बच्चों को देना शुरू किया। सबने कहा चलो जी, आमना ने शुरू किया, अब सब ईदियाँ देना शुरू हो गए। वो सारा फिर क्रेडिट आपको जा रहा है। सारा क्रेडिट मुझे जाता है। सब कहते हैं कि ये इसने शुरू किया। अच्छा नहीं, अंदर ही अंदर सारी फुप्पियां भी कहती हैं इनने शुरू किया है ना, सारे आमना अगर तहरीम पहले बता देती तो नोट हम इन्हीं से ले लेते। हाँ, आप मिल नहीं रहे होते हैं। लेकिन ऐसा है कि नहीं सारिम भाई, कि एक वो 100 रुपीज भी हमें कितने अच्छे लगते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसका एक अपना मजा था। और आज भी कोई ईदी दे, वो चाहे 100 रुपए दे चाहे रुपया दे, उसका मजा ही और है। बिल्कुल। और घर में मकसद एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ना एक फ्रैंकनेस भी होती है आपस के अंदर। इससे ईदी से जो है ना, हम एक दूसरे से खुल के जरा डिमांड कर लेते हैं, बोल देते हैं। सारिम भाई, फिर ये ज़ाहिर एक त्यौहार है, एक खुशी का त्यौहार है। ज़ाहिर बकरा ईद होती है, वो बिजी होती है, तो ईद को बिजी रखने के लिए ईदी चाहते हैं कि बकरा ईद पे भी मुझे ईदी मिले। मैं तो ऐसा भी करते हैं। मैं तो लोगों को जाके मुबारक भी छोटे होते भी यही कहती थी, ईदी मुबारक। ईद मुबारक नहीं कहती थी, कि सबको पहले आंटियों को, सारी मोहल्ले की आंटियों को पता चल जाए कि आमना ईदी लेने आई है, तो चाहे 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, मैं कहती थी ईदी जरूर नहीं। बकरीद पे भी देते थे। ये भी बता अच्छी खासी जमा होती थी। पर शहरी वही मसला कि अम्मी को देखते ही ना मैं कहती थी अच्छा 10 रुपए रख लूं, अच्छा 20 रुपए रख लूं। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता था आइसक्रीम खाने का। हाँ। उस वक्त लगता था आइसक्रीम कोई कितनी बड़ी लग्जरी है ना। और अभी भी मैं अपनी बेटी को देख रही होती हूँ, जैसे अभी 1-2 आइसक्रीम पार्लर खोले हैं, तो वहाँ पे जाके वो गुजरते हुए कहेगी मुझे यहाँ जाना है, मुझे आइसक्रीम खिलाते। तो मैं कहती हूँ तुमने मीठा ये खाया ये खाया ये खाया आइसक्रीम, लेकिन बच्चे को लगता है आइसक्रीम पता नहीं कोई बहुत ईदी से कितनी जमा हुई है लाइफ की, कोई याद है बेस्ट इतनी जमा हुई? वो ज़ेरे तामीर बैंक में चली जाती थी, हमारे पास जमा नहीं। फिर भी गिन के देते थे ऐसी जितनी होती थी? नहीं, वो साथ साथ दे देते, ऐसे ही निकल जाती थी वो, ऐसे ही चली जाती थी। 20-30 होते थे ना वो हमारी पॉकेट, वो रह जाते थे। नहीं 50-100 रुपए तो खर्च कर लिया करते थे हम। लेकिन मुझे याद है आई थिंक
2,500 3,000 रुपए एक दफा हो गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं तो दुनिया की अमीर सबसे औरत अमीर हूँ। औरत बिल गेट्स को पहले पीट दिया मेरी मुझसे। मेरी 8,500 गई। अरे 8,500 मुझे बता दे कौन इस मगर वो चली गई, मगर वो वापस चली गई थी। अच्छा, क्योंकि उनका कहना था हमें आगे भी देना होता है। जैसे तहरीन ने ये कहा ना कि एक आइसक्रीम खाना भी इंटरटेनमेंट होती है। मुझे आज तक याद है कि हम थर्सडे वाले दिन, सारे भाई आपको भी याद होगा, थर्सडेज को छुट्टी हुआ करती थी। तो पापा का ये होता था कि पापा कहते थे चलो आज मैं आउटिंग के लिए हम बोतल पीने वाले कि बोतल पीने होती थी या आइसक्रीम, वो जो नशीन वाली आइसक्रीम होती है हैदराबाद की, कोन, वो खाने सस्ता वाला जाएंगे। बिस्किट होता था। और महीने में या 2 महीने में एक दफा हम चाइनीज खाने जाते थे। ये हमारी एंटरटेनमेंट होती थी कि वो बोतल पीना भी हमें एक बहुत बड़ी बड़ा बात है। entertainment जी होता साहिब है। नहीं मगर उस वक्त देखें आज हमारे पास है कि एंटरटेनमेंट के लिए सिवाय इसके कि हम बाहर जाके खा पी लें और कुछ भी नहीं है, ना पार्क है ना कोई खेलने की और कोई ऐसी जगहें हैं ना क्लब जो हैं वो इतनी महंगी महंगी जो है ना मेंबरशिप है कि पार्क्स कैसे हम मेंटेन करेंगे? हमारे पास तो घर में वजू करने का पानी नहीं है। नहीं अब मेंटेन का तो नहीं अब मेंटेन का भी इशू नहीं रहा ना। अब तो पार्क्स की जगह ही वो जो है ना कमर्शियल हो गई, बिल्डिंग्स बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, जगह ही नहीं ग्रीनरी रही खत्म कर दी सब। साहिब भाई शेल्टर होम का आपका खैर सबको ही पता है, तो कैसे ईद गुजरती है वहाँ पे? मेरी कोशिश होती है कि उन्हें खुश रखूं, लेकिन डेफिनेटली खुश नहीं होते होंगे वहाँ पे। बात यह है अगर हम उम्रे पे गए हैं, मेरी अपनी ईद गुजरी है वहाँ पे, तो एक बेचैनी सी होती थी उम्रे के ऊपर जाके भी कि बस घर चले जाते तो अच्छा होता, फ्लाइट नहीं मिली इस वजह से हम रुक गए। तो वो शख्स जो अपने होते हुए शेल्टर होम में मौजूद है तो उसको मैं कुछ भी ला करके वहाँ दे दूँ, उसकी ईद मेरे सामने मुस्कुरा देगा ना। उसको अपने रिश्तेदार चाहिए, उसको अपने बच्चे चाहिए। आपको पता है मकसद ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसी ऐसी चीजें कि बेचारे पागल हो जाते हैं। वो सही कह रहे हैं, वो अपने की याद में पागल हो जाते हैं, वो याद कर करके और एहसास में कि अब कोई आएगा अब कोई आएगा आ करके पूछ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो बस जहन भी तो एक हद तक के कोई चीज़ बर्दाश्त करता है ना, और फिर वो अपने जहन से हट जाता है। सारे भाई फिर किस तरह आप उनको ज़ाहिर उस जिंदगी में लाना है, वो प्रोसीजर क्या होता है? शहरी भाई बहुत मुश्किल होता है वो जिंदगी में लाते लाते तो हम पूरे सफ़ेद हो गए उन लोगों को। लेकिन मैं अपने आप से बहुत मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए बहुत दिल से काम कर रहा हूँ, बहुत दिल से मैं काम कर रहा हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे मोहब्बत मिलती है ना, वो शायद मेरे अपने बच्चे भी मुझे ना दे सकें। मैंने काफ़ी सोच की है इनके शेल्टर होम्स में। मैं देखती हूँ जो वहाँ पे ख़वातीन होती हैं या जो बच्चे होते हैं या जो यंग लड़कियाँ होती हैं, सारिम भाई तो ज़ाहिर शेल्टर में उस ख़वातीन वाली साइड पे नहीं आते हैं अंदर, लेकिन मैंने उन लोगों को आलिया भाभी से जिस तरह से मोहब्बत करते हुए देखा, मोहब्बत का इजहार करते हुए और जिस तरह से उनके लिए रोते हुए देखा। मज़े की बात यह है कि आलिया भाभी जिस तरह उनके साथ रिस्पॉन्ड कर रही होती है, मतलब मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ एक बच्ची थी और मैं शो करने गई थी और मैं सिर्फ देख रही थी कि वो बच्ची कॉन्स्टेंटली इतना ज़्यादा बोल रही थी कि मुझे हो गया कि मैं किसी तरह उसको समझा दूँ कि बस अब चुप हो जाए बच्ची। और आलिया भाभी सिर्फ उसको एक ही बात 20 दफ़ा रिपीट कर रही थी और वो जवाब दे। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ज़ाहिर बच्चा और बड़ा बिल्कुल बराबर होते हैं, और इस तरह उनको लेके चलना कि वो अपनी ज़िंदगी में भी रहे और फिर वो एहसास कमतरी ना हो, ये बहुत बड़ा आपको अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा। बिल्कुल कि उनके मुंह से निकलने वाला अगला अल्फाज क्या है वो हमें पहले पता होता है, क्लोज है हम। और जिस वक्त शेल्टर जाते हैं ना, वो देखने वाला सीन होता है, उस वक्त बस अपने आँखों पे ना काबू करना पड़ता है, ना आंसू गिरते हैं। जिस तरीके से नारे लग रहे होते हैं ना, सारिम बाबा आ गए, सारिम बाबा आ गए, उसको दिल हिल जाता है। अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, ये चुनता है अल्लाह ताला। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे सारिम भाई काम कर रहे होते हैं और भी हमारे मीडिया में इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत सोशल वर्क कर रहे होते हैं। तो ख्याल से ये जो लोग हैं ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने चूज किया है अपना काम करवाने के लिए। ये हर बंदे के बस का काम नहीं। और ये सिलेक्शन भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है कि हर बंदे के पास इतना ना दिल होता है ना अल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला मखसूस बंदे होते हैं बिल्कुल दुनिया में। मैं इसकी गवाही इसलिए दे सकता हूँ कि मैं इस मिजाज का आदमी बिल्कुल भी नहीं था।
लेकिन मैं कब पलट गया, कब इस चीज में जो है ना डूबते चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो ये सिर्फ अल्लाह ही करता है, बंदे में ताकत। मुझे एक बात बताएं कि मुझे एकदम से क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, तो मैं कहती हूँ जल्दी से पूछूं। डिज़ाइनर्स भी एक बड़ा वैसे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि वो ईद के दिनों में आके यहाँ हमारी जितने भी ऐसे ब्रांड्स हैं या शॉप्स हैं वो महंगी हो जाती हैं। हाँ। तो क्या ये सच है कि आप भी महंगी हो जाएंगी या आपने भी कर दिए होंगे बहुत महंगे कपड़े, जो प्राइस होती है उससे डबल हो जाते हैं? नहीं, काम तो मैं ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर्स से कर रही हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग था रमज़ान का, तो उसमें 30% ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ था। वेरी गुड। क्या बात है, जिसपे मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था ताकि लोग 30% में भी कितना आपको प्रॉफिट हुआ होगा? बहुत कम, ये बता, बहुत कम। 100% कह रहे हैं 100%? नहीं सीरियसली, लाइक मेरे ड्रेसेस ऐसे गए जैसे 2500 की कुर्ती, 3,500 4,000 तो की। फिर पहले बता लाइक मैंने बहुत वो अपनी बेगम को ही भेज देते। नहीं देखिए, मैंने जो है ना हमको हर एक को लेके चलना है, डिजाइनर सिर्फ एक के लिए नहीं महदूद है। मैं समझती हूँ कि मुझे हर एक को करना है जो कि आए। और मैंने जो स्टार्टिंग रखी है 1500 से मेरा स्टार्टिंग है। 1500 की कुर्ती से जो लॉन की है, प्रिंटेड है, खूबसूरत है, उसको डिजाइनिंग दी हुई है, उससे स्टार्टिंग लेके फिर वो प्रॉपर आगे चलता चला जाता है आगे प्राइस। फिर इसी तरह मेरे पास मेल कलेक्शन पूरी मौजूद है जिसमें आपकी शेरवानी है, कुर्ते शलवार है, सूट्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। सही। आपका टर्बन्स है, आपके खुस्से हैं, शादी का सारा कलेक्शन है। आम है, आपका कैजुअल है, कैजुअल कुर्ते हैं लड़कों के, आपके ट्राउजर्स हैं, हर चीज़ है। उसमें भी मैंने सारा रीजनेबल रखा हुआ है। वैसे ये एक अच्छी बात है कि शहरी 30% ऑफ कर दें या उसको 50% ऑफ कर दें। हमारे मुल्क में ये पता है कि फ्रूट भी महंगा हो जाता है, रमज़ान का पहला रमज़ान आता है और जी फ्रूट भी महंगा, हर चीज़ महंगी, सब्जी महंगी, जबकि और ममालिक में देखें वहाँ पे कम कर दिया जाता है। बात है। और जो दिन होता है उस दिन तो बिल्कुल ही सब हो जाता है। एक दिन पहले बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैक सेल होती है, क्या होती है वो ब्लैक फ्राइडे। उसके अलावा एक दिन पहले जो है क्रिसमस से पहले, उससे पहले सब सस्ता हो जाता है, बिल्कुल वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ उल्टा लोग। लेकिन चले जी, किसी ने तो शुरुआत करी। नहीं, आप सीरियसली, मुझे बहुत डिजाइनर्स के कॉल्स हैं, मैं नाम नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, मतलब बहुत ऐसे लोग। नहीं मतलब लोगों का ही कहना था कि तुमने ये क्या किया है, क्यों नुकसान स्टार्ट होते ही तुमने 30%, तुम्हारे तो बिल्कुल नई कलेक्शन है मेरी सारी। मैंने कहा तो ताकि ईद पे सब अच्छा खुश रहना, एंजॉय करें, वो पहने वो कपड़े। बिल्कुल। जो सोचते हैं कि हम बुटीक नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। सही। वो आप आ सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, पहन भी सकते हैं। आपको अपना आमना खुशी हुई इस चीज से कि इन्होंने कम किया? हाँ, मुझे काफी खुशी हुई है। चले आप गाना तो सुना दें। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रही। मतलब आपकी देखिए, अभी आपने ब्रेक पे जब हम गए तब भी इनकी आवाज अच्छी है कि नहीं है? बिल्कुल गाना नहीं सुना रही। सारे भाई ने तो पहले ही कह दिया कौन गा रहा है, मेरे कानों में दर्द। नहीं देखो, बहुत खूबसूरत आवाज। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिनकी आवाज खूबसूरत होती है ना, पहले बड़ा नखरा करते हैं। क्यों आपने मुझे पिटवाना है? मैं बहुत गंदा गाती हूँ, प्लीज। मतलब बिल्कुल इतनी देखो, मुझे अपने अलावा सबका गाना ठीक लगता है क्योंकि मुझसे बुरा दुनिया में कोई नहीं गाता। तो यानी कि ये अच्छा गाती हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत बुरा नहीं। मैंने अभी आपकी आवाज सुनी है। शेफ, आप क्या कर रही हैं? नहीं देखिए, मैंने इनकी आवाज सुनी है। इनकी आवाज सबने सुनी है। अच्छा, मैं सुना दूंगी थोड़ी देर के बाद। मैंने ब्रेक में बातें करना चाहती हूँ, थोड़ी और बातें करना। अच्छा सारिन भाई, मुझे बताएं कि क्या खाना पसंद करते हैं ईद वाले दिन सबसे पहले? खाना मेरा कोई इशू नहीं है जिंदगी में। अरे सारिन भाई, अब ऐसा नहीं होता, आप तो कहते हैं मैं बिल्कुल नखरा प्रूफ आदमी नहीं, ऐसा ही है, ऐसे ही है। मैं बिल्कुल नखरा प्रूफ आदमी। और मैं ही नहीं, मेरे वालिद भी ऐसे ही थे। अच्छा। मैंने मकसद अल्लाह ने खुद ब खुद ये चीजें लोग अब बन नहीं रहे। मुझे वैसे व्हाइट कपड़े पहने में, दाढ़ी भी व्हाइट है, कोई फरिश्ते जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा कैसे होता है कि आदमियों के नखरे ना हो, है ना? ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। क्या फिर भी कुछ तो डिमांड होगी आपकी? सिवाय एक इसके कि दाल चावल बगैर चटनी के नहीं खा सकता, मैं पसंद नहीं करता। अदरवाइज मैं नहीं खाता, वो भी हूँ। अच्छा। और मुझे भूखे रहने की इतनी आदत है कि अगर दाल चावल है तो उसे हटाने की जरूरत ही नहीं होती कि मैं ये नहीं खा रहा। मैं नहीं खा रहा, बस नॉर्मली नहीं खाता, पूरे दिन नहीं खाता मैं। और खाने में मैं, आप यकीन नहीं आएगा शायद मेरी सेहत देख करके, मैं दुम्बा खाता हूँ। दुम्बे की जो वो तो मुझे पता है, जब एक रमजान शो हम कर रहे थे तो ये अदनान सिद्दीकी को और सबको इकट्ठा कर रहे थे कि आज हम दुम्बा खाने जाएंगे, और ये बाकी सब दुम्बा खाने गए थे। और पता नहीं कहीं कोई कॉलोनी है काफी दूर आप लोग गए थे, तो ये मैं गवाह हूँ कि ये लोग सब खाने गए थे। तो कोई मतलब शीख खुरमा इस तरह की कोई डिमांड नहीं, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता। आपके जो हैं हस्बैंड मेरे जो हैं उनको कोई ऐसी चीज जो ना बनी हो तो बुरा लग जाए?
नहीं, अगर आप 8-10 चीजें रख दें तो नवी चीज वो पूछ लेते हैं कि वो वाली चीज देखा नहीं है। ये होता है, लेकिन हालांकि वो पंजाबी नहीं है, वो लखनऊ के, लेकिन माशाल्लाह मुझे लगता है लखनऊ के इसीलिए है ना, बहुत इसीलिए क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि उर्दू स्पीकिंग जो लखनऊ के या हैदराबाद दक्कन के हैं उनको तो प्रॉपर अपने खाना चाहिए होता है। मतलब ये बेचारे सिर्फ चटनी की बात करें तो हमारे यहाँ दाल चावल के साथ चटनी भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, तो अच्छी बात है ना, होनी चाहिए और कबाब भी होना चाहिए। तो अच्छी बात है। अगर कुछ मिसिंग है इसलिए क्या नखरे ये भी काफी ज्यादा होंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक के बाद ये भाग गए। अगर गलती से अगर बेटा घर अगर अब उसने आदत छोड़ दी है कि वो सुबह नहीं चाय पी के जा रहा या वो नाश्ता करके नहीं जा रहा, तो ये कहना जरूरी नहीं है मेरे बेटे ने तो सब करना छोड़ दिया है। अब ना आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? मुझे बहुत बातों पे गुस्सा नहीं, मुझे बताइए हस्बैंड की किन बातों पे आता है? हस्बैंड की इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं जब उससे बात करने जाती हूँ तो यहाँ अगर वो मूवी देख रहा होता है तो वो पॉज कर देता है, कहता है जल्दी बोलो, जल्दी बात खत्म करो, 2 मिनट है। बहुत मासूम आदमी है कि वो पॉज भी कर देता है। भाई वो बोले मैं मूवी देख रहा हूं। देखें इनके घर के हालात खराब है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं उससे कोई भी बात करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत समझता है कि तुम में तो 2 टके की अकल नहीं है, तुम्हारी बातों में ना कोई सेंस होता है। वो मेरी किसी बात को नहीं समझता कि मैं सही बोल रही हूँ। और मुझे जी इशू क्या है? एक बंदा सही काम कर रहा है उसमें क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत अक्ल है। नहीं मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या अगर वैसे करते हो? नहीं, इस बात में कहा ना गुस्सा किन बात पे आता है, तो मैंने इस तरह अब कहना ही छोड़ दिया। मैं अपनी बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। मगर इस प्रोग्राम लेकिन अगर आप मुझे हस्बैंड से पूछें तो वो कहे कि मैं कुछ कहता ही नहीं, सिर्फ यही बोलती है। हाँ, यही होता है। ये वैसे मैं बताऊं सीरियसली ऐसा होता हो। और मुझे एक और चीज पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे एक फेक लोगों पे बहुत गुस्सा आता है कि फेकनेस ना करें, जो है वो सही तो इस इंडस्ट्री में कैसे चल रही है फिर आप? बस देख लें, इतनी ही चल रही हूँ। यहाँ तो बहुत तहरीम, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है ये बताएं। साहब लगती नहीं है गुस्सा करने वाली बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगती? मुझे तो लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्से वाली लगती हैं और लगती नहीं, पता नहीं शायद नहीं तहरीम, वैसे आप शक्ल से बिल्कुल गुस्से शक्ल से नहीं लगती हैं। शक्ल से मासूम। इनका चुप वाला गुस्सा है, हाँ, बोलने वाला साइलेंट किलर है आप। हाँ, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं लड़ाई नहीं करती। देखिए मुझे गुस्सा ऐसे तो नहीं आता, मगर मैं सच बोलूँ मुझे एक चीज़ से नफरत है, झूठ बोलने से। अच्छा। और जो सेल्फिश हो जाते हैं ना लोग, अपना काम निकलवा के साइड हो गए सेल्फिश। हाँ। तो मैं क्यों फेक मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। जो लोग झूठ, एक तो एक बात है, खैर हम भी जिंदगी चल रही होती है बोल ही लेते हैं झूठ, लेकिन वो झूठ जिससे आपका कोई नुकसान हो रहा हो या किसी और का नुकसान हो रहा हो वो नहीं करना चाहिए। और एक सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत। लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। और मुझे एक और चीज़ पे गुस्सा आता है, अगर मुझे खाने का जो टाइम और उस वक्त खाना ना मिले, है ना, जब मुझे भूख लगी और मुझे खाना नजर ना, मैं अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं जाती क्योंकि कहती है इसको बाजार लेके जाएंगे, इसको 5-5 अच्छा, मुझे लग रहा है ये शौहर है। नहीं, ये शौहर है, मर्दों वाले गुस्से। हाँ, ये मर्दों वाली हरकत है। 5 मिनट बाद मेरे हस्बैंड के साथ आप मॉल में एंटर होंगे, कहेंगे हाँ भाई क्या करना है, पहले कुछ खाना लें, पहले कुछ खाना लें। नहीं, मैं जाता ही नहीं ना। लेकिन मेरी बहनों का एक प्रॉब्लम है कि वो कहती है इसके साथ बाजार नहीं जाना, क्योंकि मैं जब बाजार जाऊंगी ना मुझे होगा बस 5-5 मिनट बाद मुझे कुछ खाना है, मुझे चक्कर आने लग जाएंगे ना, मैं ज्यादा फूड कोर्ट में क्यों नहीं छोड़ के चली जाती? वो थोड़े से पैसे दिया करें तुम्हारे हाथ में और नीचे शॉपिंग करने चली आप ना खुद घूम फिर के खा पी के आ जाएंगे। खुद ही खा के भी आ जाएगी। अच्छा सालन भाई, आप कितना जाना पसंद करते हैं शॉपिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं, चल 0। अच्छी बात है ना, आप बस मर्जी बन गई। अच्छा, आपकी जब मंगेतर थी आपकी बेगम, तब तो आप नखरे उठाते होंगे? क्योंकि मैं वो लाहौर में थी, मैं कराची में। इन्होंने चुन के तो मेरा ज्यादा नखरे होते हैं। नहीं, मेरा कुछ चक्कर ही नहीं था ऐसा। गिफ्ट भिजवा दो। नहीं, वो सब ठीक है, वो सब कर लेते हैं। साथ नहीं ना, शॉपिंग पे जाना, साथ लेके जाना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी सब सही है, बाकी चला। शौहर के लिए सजा समझता हूँ वाकई में। मगर मैं बताऊँ आजकल जो बाजारों का हाल है, भोंडी शॉपिंग करती है हमारी ख्वातीन। हर दुकान में जाएंगी, कपड़ा पकड़ेंगी, पर्स पकड़ेंगी, फिर निकलेंगी, दूसरी में घुस जाएंगी, दूसरी। अरे भाई ऐसे तो नहीं होता ना कोई। सारे भाई दुकानदार का भी खून जलता होगा। बिल्कुल जलता है, क्यों नहीं जलता? कोई नहीं जलता खून, एवी हमें देखा चली गई। तो कहते हैं बाजी कोई मसला नहीं, हमारे मेहनत की फिक्र ना करें, आप और देखें, आप और देखें और आप खरीदें। नहीं, ये देखिए ना, ऐसे होना चाहिए। थान लें आप, एक साथ कपड़े दे दें, साइज उसके पास होता है, सिल के घर पे आ जाते हैं। वैसे सारे भाई एक कानून पास कराना चाहिए, लड़कियों का भी यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए, सारी डिजाइन बंद, यूनिफॉर्म फिक्स। लेकिन ये मैं डिजाइनर को बिठा के बात ना करें, अकेले में करेंगे। क्योंकि आपकी बेटी है एक, माशाल्लाह, बेटियों पे आके सारे वालिद जो है ना वो अपनी जिद्दें तोड़ देते हैं।
नहीं, पसंद नहीं करता, ये उसको भी पता है। अच्छा। जो अच्छा रुकावट भी नहीं करता किसी के लिए, समझा दिया, बता दिया, अब देख लो माँ मैं आपको कह दिया यहाँ से संभल के जाइएगा, गिर जाएंगी, अब आपको नहीं कुछ नहीं होता, चली जाइए, निकल गई खैर, एक गिर गई तो पता ही चल जाएगा। ये भी एक अच्छी तरीका है, ये एक सही है ना तरीका कि भाई ठीक है हम ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। हाँ सिंपल, और नाम साथ जाएंगे, नाम साथ जाएंगे, साथ ही जाएंगे हम। मगर एक बात है, बाजारों का जो हाल है ना, मर्दों को मैं समझती हूँ कि मॉल्स के अलावा जो है ना उसमें खवातीन को खुद ही शॉपिंग करनी चाहिए। लेकिन यार ऐसे बहुत से मैंने हस्बैंड्स देखे हैं जो बच्चा भी पकड़ते हैं और चला भी पकड़े होते हैं, अल्लाह माफ करे, और सब कुछ करवा रहे के पास पूरा खड़े होके अपना टाइम वो करते हैं कि मैं ऐसे मत को जानती हूँ। मेरी बहन का हस्बैंड है, वो मेरी बहन इतनी चिच्चड़ है और वो सारे काम कराते हैं बेचारे। ईदी नहीं मिलेगी आज बहन से। एक्स आर्मी ऑफिसर भी हैं, फिर भी मतलब अगर मेरी बहन ने तीनों दिन जो है तैयार होना है, मेहंदियाँ ये वो हर चीज करवाते हैं, हर चीज। तो ऐसे हस्बैंड्स भी हैं दुनिया नहीं, तैयार होना अलग बात है। मेरी बहन मुझसे कहे मैं उसको पैसे भी दूंगा, भेजूंगा भी, बीवी कहे, बेटी कहे, इवन घर में कोई काम करने वाली भी कहे तो भी साथ जाने का जो है ना मर्दों को सारे में कितने अजीब लगते हैं ना, मर्द दुकानों में नहीं मेहंदियाँ लगवा रही है बाहर बैठे हैं, दर्जी तक तो जा सकते हैं। क्यों? अगर कोई ले जाने वाला नहीं है, आप हर गलत शो में बुला लिया मुझे। वैसे लड़कियां कहती है कि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और ये करेंगे, तो फिर साथ जाने में माइज़त क्यों? भाई चली जाए आप। नहीं, अच्छा भाई चलेंगे, टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है ईद शो नहीं हो रहा, सिर्फ मर्द औरत कि हम सिर्फ मर्द औरतों को डिस्कस करें। अच्छा मेरी बात सुनिए कि ईद के बाद जब टाइम वो हो जाता है, ईद खत्म हो जाती है, तो क्या ईद याद आती है, रमजान याद आता है? मुझे रमजान याद आता है और पूरा साल याद आता है। अच्छा मैं मिस करती हूँ रमजान को। हाँ जी सर, ईद याद आती है, आपको तो रमजान ही याद आएगा। मैं तो यही दुआ मांगूंगी कि बार बार ईद आए, बार बार रमजान आए, हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन कोई ऐसे मैसेजेस जो आप देना चाहें ईद के दिन अपने व्यूअर्स को, या वैसे जनरली कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैं ये आपका कैमरा है, बिल्कुल सही। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए ईद जो हम लोग मना रहे हैं, खुशी के साथ कपड़े पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें सिर्फ जैसे सारे भाई भी यहाँ बैठे हुए, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें यकीनन अपनी पॉकेट मनी या जो भी चीज़ें हैं, मैं छोटे बच्चों से चाहती हूँ, छोटे बच्चे आज से इस चीज़ को अपने उसमें दिमाग में बिठा लें, पेरेंट्स उनको समझाएं कि ईद हमारी अकेले की नहीं होती है, ईद सबकी होती है। हेल्प करना चाहिए, अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो सबके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। मैं चाहूँगी हेल्प जरूर करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये है मेरा मैसेज। जी तहरीन, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ईद मनाएं और खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अल्लाह से आसानी की दुआ मांगें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बनें। बात ये देखें, ईद अच्छे से मनाएं, जितने खुशी से मना सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद ना मनाएं। बिल्कुल इस एहसास को भी रखें। इवन मैं नहीं कह रहा गरीबों छोड़ दें, आप गरीबों को सबको छोड़ दें, आपके अपने घर में भाई बहन हर कोई इतना साहिब हैसियत नहीं होता, खाला के बच्चे, मामू के बच्चे, तो कम से कम उनका ध्यान दें। अगर वो साहिब हैसियत है, अड़ोस पड़ोस में कोई देख लें, और अगर सभी इर्द गिर्द साहिब हैसियत हैं तो फिर गरीबों की तरफ ज़रूर जाए। बिल्कुल 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 सही। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बड़ा मज़ा आया इन लोगों के साथ। ईद की जो हमने बड़ी मज़े की बातें की, और तहरीम अब हमें गाना सुनाएंगी क्योंकि तहरीम ने प्रॉमिस किया था चाहे जैसी भी आवाज़ हो आपने हमें गाना ज़रूर सुनाना है। सुना दें, कोई बात नहीं। माइक तो दें इनको जी, माइक दीजिए, माइक जल्दी। मैंने अपने लिए रखा था यहाँ माइक, इन्होंने अच्छा उन्होंने कहा 2 मिनट अब आप ऐसे ही सुना। मुझे गाना नहीं गाना आता। अरे ऐसी आप पोएम सुना दें। ईद है, हम आपसे ईदी तो लेने जा रहे हैं। अच्छा नहीं, आप पोएम सुना दें, हम आपसे ईदी तो लेने से रहे, तो हमारी ईदी तो यही होगी। आपके कुछ सुना दें। हमने तो सुना। आप ना तहरीम को मैं बड़ा सीरियस खातून समझता हूँ, अब वो गाना गाते हैं। तहरीम बिल्कुल सीरियस है, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान अपने अंदर एक रखता है। मुझे गाना नहीं गाना आता। तहरीम आपने किसी ड्रामे में कभी गुनगुनाया? कभी भी नहीं, मैं ऐसे ड्रामे करती ही नहीं हूँ। ले जी, ले माइक ला दें। ये आमना को नहीं, मुझे दे, मैं माइक ले आती हूँ जी। चलें, तहरीम की बारी है और तहरीम को सुनाएंगी। तहरीम गुस्से में देख रही है, तो आप मुझे बिल्कुल नहीं देख सकती। मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, लेकिन वो गाना नहीं। आप शेर सुनाएंगी? चलें शेर सुना। अच्छा आपने फौरन इजी कर लिया। अच्छा हाँ वो मैंने कुछ दिन पहले कुछ लिखा था ना, वो अच्छा आप लिखती हैं? जबरदस्त, कभी कभार जी। खोलूं जो आँख तो तेरी आँखों का आसमां देखूं, खोलूं जो आँख तो तेरी आँखों का आसमां देखूं, जाए जहाँ जहाँ बसीरत मैं तुझे वहाँ देखूं। क्या बात है, क्या बात है। किसके लिए लिखा है आपने?
किसी के लिए अब ये सोचूं नहीं मतलब ये भी बताएंगे किसके लिए लिखा है? मुझे लगा अगर शायर तो सोच के लिखते हैं। अच्छा, जो खुशी वाली शायरी लिखते हैं आपको लगता है वो खुश होते हैं? नहीं, ये आमद होती है, ये आमद होती है ना। हाँ, कहाँ से हुई थी ये? बस ऐसे ही उड़न का टोला आ रहा था। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आमना अब बारी है कि प्लीज अपने हम इनको जाते हुए कुछ फूल दे दें ताकि ये जाके अपनी टेबल्स पे लगाएं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोगों के आने का तहरीम, बहुत शुक्रिया आप आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज टीवी की अभी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है सैरबीन का, तो आप लोग चल के प्रोग्राम सैरबीन देखें।